उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांगठनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का नया पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही जगदीश पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगामी चुनावों और राज्य में पार्टी की पकड़ को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इस नए बदलाव के बाद से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक ने एक सार्वजनिक मंच से विपक्षी नेताओं को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आगामी चुनाव में हराकर दिखाओ। विधायक के इस आक्रामक बयान के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी पलटवार किया है। इस तीखी बयानबाजी के बाद क्षेत्र का राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे की राशि में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है। रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने संबंधित पदाधिकारियों को बेकसूर बताते हुए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। इस फैसले से मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े विवादों पर पूरी तरह विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और श्रेणीवार कट ऑफ अंक देख सकते हैं। परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आयोग ने इसके साथ ही अगले चरण के दस्तावेज सत्यापन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आगामी रक्षाबंधन के पावन त्योहार से ठीक पहले सर्राफा बाजार से आम खरीदारों के लिए काफी राहत भरी खबर आई है। बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भाव में आई इस कमी के कारण सर्राफा बाजारों में अचानक ग्राहकों की चहल पहल और खरीदारी काफी बढ़ गई है। त्योहार के मौसम में गहनों की खरीदारी करने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह गिरावट एक बेहतरीन अवसर बनकर सामने आई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 25 से भी अधिक जिलों में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश के खतरे को देखते हुए जौनपुर समेत कई संवेदनशील जिलों के प्रशासन ने 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता से जुड़ी जमीन विवाद की शिकायतों की गंभीरता से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान भूमि पर अवैध कब्जे और प्रशासनिक ढिलाई की बातें सामने आने पर मुख्यमंत्री अधिकारियों पर काफी भड़क गए। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि भू माफियाओं के खिलाफ बिना किसी रियायत के तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान भारी बिकवाली और दबाव देखने को मिला है। प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 278 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी गिरकर 24,250 के स्तर से नीचे आ गया। वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों और निवेशकों द्वारा की गई मुनाफा वसूली के कारण बाजार में यह गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में प्रभु रामलला के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। हालिया विवादों और खबरों के बावजूद भी देश के कोने कोने से आ रहे भक्तों की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग कतारबद्ध होकर शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में एक बड़ा और कल्याणकारी फैसला लिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिससे हजारों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। देवरिया जिले में मऊ क्षेत्र के लगभग 5,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। इस प्रक्रिया में हुई गंभीर अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए कोर्ट के निर्देश पर संबंधित विभाग के सुपरवाइजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस कार्रवाई के बाद से ही बिजली विभाग के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। कानपुर शहर के नागरिकों को इस बार दशहरे के पर्व से पहले विकास का एक बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। शहर में पहली मुख्यमंत्री ग्रिड रोड परियोजना के तहत 10 नई आधुनिक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस बुनियादी ढांचे के विकास से शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और आम जनता को रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिल सकेगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि बिना किसी ठोस आधार या उचित जांच परख के किसी नागरिक के खिलाफ जीवन भर के लिए हिस्ट्री शीट खोलना पूरी तरह से अनुचित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करने से पहले सभी साक्ष्यों और नियमों का निष्पक्षता से पालन करना चाहिए, जिससे किसी निर्दोष के अधिकारों का हनन न हो। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1112 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य अभ्यर्थी अधिकृत पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस कदम से राज्य की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई और आधुनिक ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित की जाएगी। इस नई व्यवस्था के शुरू हो जाने से आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तुरंत और आसानी से सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सकेगा। स्थानीय निवासियों को अब गंभीर मामलों में दूर के बड़े अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता में काफी इजाफा होगा। बरेली शहर के बीच से गुजरने वाली ऐतिहासिक नकटिया नदी के अस्तित्व की रक्षा करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए कैंट बोर्ड ने विशेष पहल शुरू की है। स्थानीय प्रशासन और बोर्ड मिलकर नदी के बहाव क्षेत्र में एक बड़ा सफाई अभियान चलाने जा रहे हैं। नदी की गंदगी हटाने और जल प्रवाह को सुगम बनाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय सब्जी मंडियों में अचानक आपूर्ति कम होने के कारण हरी मिर्च और टमाटर के खुदरा दामों में काफी उछाल देखा जा रहा है। दैनिक उपयोग की इन मूलभूत सब्जियों की कीमतें बढ़ने से आम जनता का बजट पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रसोई के बढ़ते खर्च को लेकर आम उपभोक्ता काफी चिंतित हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि मौसम की मार और आवक घटने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। संभल जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक ग्राम प्रधान के आवास पर छापा मारकर लगभग 4500 किलोग्राम मिलावटी रसगुल्ला जब्त किया है। त्योहारों के मौसम में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रणनीतिक तैयारी पूरी कर ली है। सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों और विकास योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का खाका तैयार किया गया है। इस नई घेराबंदी से विपक्षी खेमे की चिंताएं बढ़ना तय माना जा रहा है। पार्टी, संगठन और सरकार मिलकर राज्य के सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति और मजबूत करेंगे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान अचानक एक संदिग्ध हादसे में गोली चल गई। इस घटना में वहां तैनात 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हवाई अड्डे जैसे अति संवेदनशील स्थान पर घटित इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बिना किसी परीक्षा शुल्क के सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। राज्य के 30 अलग अलग जिलों में 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। कम योग्यता वाले युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का यह एक बहुत अच्छा माध्यम साबित होगा। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से वाराणसी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रसिद्ध घाटों के पानी में डूब जाने के कारण सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार होने वाली गंगा आरती को अब मकानों की छतों पर आयोजित किया जा रहा है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क हैं और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई संवेदनशील जानकारियां दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेजी से की जा रही है। देश भर में रसोई गैस सिलेंडर की नई दरों को लेकर सरकार की ओर से जल्द ही नया अपडेट जारी होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बदलाव के बीच आम उपभोक्ता सरकार के फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। अगर दामों में कटौती होती है तो इससे देश के करोड़ों परिवारों को रसोई के बढ़ते बजट से बड़ी राहत मिलेगी और महंगाई पर भी कुछ हद तक अंकुश लगेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की शारीरिक ऊंचाई को लेकर उठे विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों की लंबाई का दोबारा और निष्पक्ष मापन करने के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला दिया गया है, जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
स्थानीय बाजारों में नई फसल की आवक बढ़ने के चलते आलू और प्याज की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। मंडियों में पर्याप्त आपूर्ति रहने के कारण खुदरा दामों में अनियंत्रित बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। विक्रेताओं का मानना है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति सामान्य रहने से सब्जियों के दाम इसी तरह स्थिर बने रहेंगे। प्रयागराज में एक वांछित आरोपी के घर दबिश देने गई पुलिस टीम द्वारा कथित तौर पर की गई तोड़फोड़ के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जॉर्ज टाउन चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। सोशल मीडिया मंच एक्स के नए सेंसरशिप फीचर को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में सेवाएं देने वाली सभी डिजिटल कंपनियों को भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल नियमों की अनदेखी करने पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी भी दी गई है। बरेली जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां एक युवक उफनते नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। नाले में बहे युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वाराणसी पुलिस ने सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह एकांत स्थानों पर बुलाकर लोगों से पैसे और कीमती सामान छीन लेता था। पुलिस अब इनके अन्य साथियों का पता लगा रही है। केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमर्शियल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की उपयोग सीमा 5 साल बढ़ाने से जुड़ा एक नया मसौदा जारी किया है। इस नीतिगत बदलाव से हरित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भी आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी। कबीर की ज्ञानस्थली से लेकर महाश्मशान पर जलती चिताओं तक बनारस के 5 ऐतिहासिक घाटों से जुड़ी प्राचीन कथाएं बेहद प्रसिद्ध हैं। ये घाट न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि बनारस की अनूठी संस्कृति और इतिहास को भी दर्शाते हैं। देश दुनिया से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु इन घाटों के पौराणिक महत्व और कहानियों को जानने में काफी रुचि दिखाते हैं। का राशिफल। मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक और प्रगति देने वाला रहेगा। वृषभ, कर्क और कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य तथा अपने दैनिक कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक लाभ और सफलता के अच्छे अवसर बनेंगे। वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों को अपनी बातचीत में संयम रखने और अनावश्यक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है।